हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, इसलिए आज हम एक न्यूमेरिकल इस तरह का करेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल आपका ये है, चित्रानुसार दिए गए धरण के लिए ए और बी पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये चित्र आपके सामने है। ठीक है, ये सवाल करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको ये जो चित्र दे रखा है ये सिंपलीफाइड नहीं है, इसको थोड़ा हमको सिंपलीफाइड करना है, मतलब सरल तरीके से बनाना है। सरल तरीके से बनाने के लिए हम बिल्कुल जैसे ये जो लंबाई दे रही है ना बीम की, वैसे वैसे लंबाई बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ ए और बी दो बिंदु है, तो जिस बिंदु पर ये रोलर दिया हुआ होता है, ठीक है, उस पर तो आप सीधे सीधे ऊपर की ओर प्रतिक्रिया लगा देंगे आर बी। ठीक है, और जिस पर हिंज दे रखी होती है, मतलब रोलर के अपोजिट साइड वाला, उसमें दो प्रतिक्रिया होंगी, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हिंज में जो प्रतिक्रिया होती है ना, वो ना तो वर्टिकल होती है ना हॉरिजॉन्टल होती है, वो इन दोनों के बीच में किसी रिजल्टेंट पर होती है, यहां पर इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट पर हम ना तो इसको डायरेक्ट आर भी दे सकते हैं और ना आर कुछ और दे सकते हैं। तो यहां पर देखो, मैं इस पॉइंट को देता हूं आर, ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, और ए बिंदु पर है, इसलिए ए वी, ये इधर की ओर जा रही है, ए बिंदु पर है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसलिए मैं इसको आर एस दे देता हूं। ठीक है, और इन दोनों की जो रिएक्शन है इसको मैं आर ए नाम दे देता हूं। ठीक है, हमें क्या याद करना है, हमें आर ए और आर बी याद करनी है। अब यहां पर देखें कौन कौन से फोर्स लगे हुए हैं। जो फोर्स है ना, सिंपल सिंपल से उन फोर्सेज को यूं डिनोट कर दीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर 100 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, यहां पर ये फोर्स है 40 न्यूटन का फोर्स है, और यहां पर ये 20 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, इसको ए बिंदु नाम दे दीजिए, इसको बी बिंदु नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद में यहां पर हमने फोर्स भी डिनोट कर दिया, एक फोर्स और रह रहा है यहां पर, इसको भी हम यहां पर लिख देते हैं। ये फोर्स हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 60 न्यूटन का फोर्स। अब सारे हमने फोर्सेस तो बना दिए, अब इनके बीच जो डिस्टेंस है वो भी बना देते हैं। 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, और ये बचा हुआ 1 मीटर, डिस्टेंस ही बना दी। अब यहां पर हमको ध्यान देना है कि हमारे पास में जो दो फोर्सेज हैं, एक ये 60 डिग्री पर है और ये इधर से 30 डिग्री पर है। इन दोनों फोर्सेज अब ये लगेंगे कैसे, ध्यान दें। ये फोर्स हम आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से आगे आ जाएगा, आगे आएगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे की ओर जाएगा। मतलब ये जो है इसका, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब है कि ये बनेगा हमारे पास में 40 cos 30, और ये बनेगा 40 sin 30। ठीक है, इसी तरीके से ये जो फोर्स है इस पॉइंट पर लगा हुआ है, ये आगे की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर जाने वाला क्या होगा, 60 cos 60। ठीक है, और ये 60 sin 60। ठीक है, इस तरह से हमारे ये कंपोनेंट बन गए। अब जब कंपोनेंट बन गए तो अब इनको बिल्कुल हम उसी तरीके से सिग्मा एच, सिग्मा वी और सिग्मा एम लेकर इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम इधर से शुरू करते हैं। देखो इधर को ये चित्र रहने देते हैं, यहां पर देखो हम लेते हैं सिग्मा एच इक्वल टू 0। ठीक है, सिग्मा एच इक्वल टू 0 ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब यहां पर हम आगे की ओर लगने वाले फोर्सेज को लेंगे प्लस दिशा में, और विपरीत दिशा में लगने वालों को हम माइनस में लेंगे। ठीक है, तो आगे की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसमें, वो चीज आपको देखना है इसमें। तो देखो आगे की ओर लग रहा है यहां पर पहले तो एक आर ए एच, आर ए एच। ठीक है, उसके अलावा 60 cos 60 प्लस 60
कोस 60, यहां पर -40 कोस 30 लगेगा, -40 कोस 30 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेटर की सहायता से। तो देखिए मैं कैलकुलेटर की सहायता से इसको हल कर देता हूं। देखिए हमारे पास में ये कैलकुलेटर है, यहां पर 60 कोस 60, 60 कोस 60 -40 कोस 30, ये वैल्यू हमारे पास में आएगी निकल कर RAH की -4.64 इक्वल टू 0। तो RAH इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाकर 4.64, सब कुछ किलो न्यूटन में है तो यहां पर हम इसको किलो न्यूटन डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास में RH आ गया। ये हमारा आंसर नहीं है लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको गहरा कर देता हूं। ये हमने ले लिया सिग्मा H इक्वल टू 0। अब हम लेंगे सिग्मा B इक्वल टू 0, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेज की ओवरऑल वैल्यू क्या मानेंगे हम, 0 मानेंगे। मतलब यहां पर हम ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेज को हम धनात्मक लेंगे और नीचे वाले को हम ऋणात्मक लेंगे। तो ध्यान दें ऊपर की ओर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसमें, ये वाला फोर्स नीचे की ओर है, ठीक है, RAB ऊपर की ओर है तो RAB, ठीक है, ऊपर की ओर है, -60 sin 60, 60 sin 60, ठीक है, -100, ये नीचे की ओर है, -40 sin 30, 40 sin 30, -20 प्लस RB ऊपर की ओर है ना, RB इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास में दो वैल्यूज एक तरफ रह जाएंगी, RAB प्लस RB माइनस, इन सभी को हम जोड़ेंगे। देखो यहां पर 60 sin 60 -100 माइनस, एक मिनट, 60 sin 60 प्लस 100 प्लस 40 sin 30 प्लस 20, ये सारे माइनस में है इसलिए सारे जुड़कर ये माइनस में रह जाएंगे। तो माइनस का 191.96, ठीक है, बराबर 0। अब यहां पर हम इसको RAB प्लस RB के रूप में लिखेंगे तो ये संख्या इधर को जाकर प्लस की हो जाएगी, 191.96 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको हम नंबर दे देंगे 1 नंबर। ठीक है, अब 1 नंबर दे दिया हमने, चलो इसको ऐसे करो, इसको 1 नंबर दे दो क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी इसको 2 नंबर दे दो। अब देखो यहां पर दो वैल्यूज है हमारे पास में, समीकरण के रूप में आ गया, तो इसकी एक वैल्यू निकालने के लिए हम तीसरा जो रूल है हमारा सॉल्यूशन का उसको यूज करेंगे। तो सिग्मा m इक्वल टू 0, सिग्मा m इक्वल टू 0 लेंगे, कौन से पॉइंट के सापेक्ष लेंगे वो हम यहां पर डिनोट करेंगे। मान लीजिए b के सापेक्ष लेते हैं, a के सापेक्ष, तो a के सापेक्ष ले लेते हैं, ठीक है, आप b के सापेक्ष भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम वही फोर्सेज लेंगे जो बिल्कुल क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है, मतलब इसके ये जो ए पॉइंट है ना, ये जो बीम है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर ये दो फोर्सेज हैं, RAB इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 0 है, मतलब उसी पॉइंट पर है, प्लस नहीं माइनस लेंगे क्योंकि हमने क्या माना था, ऊपर की ओर फोर्सेज है जो प्लस में होंगे, नीचे की ओर ये 60 sin 60 नीचे की ओर इसलिए माइनस में होगा, -60 sin 60 इनटू डिस्टेंस इसकी भी 0 है। अगला फोर्स है 100, ये नीचे की ओर होगा, 100 डिस्टेंस 1 मीटर है। अगला भी नीचे की ओर है, 40 sin 60, 40 sin 30, 40 sin 30, ठीक है, इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर।
अगला हमारे पास में 20 न्यूटन माइनस का 20 इंटू डिस्टेंस कितनी है इसकी 4 मीटर, ठीक है। और ये फोर्स जो ऊपर की ओर है आरबी, इसकी डिस्टेंस है हमारे पास में 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, हमारे पास 100 को 1 से गुणा करेंगे तो 100, 40 साइन 30, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 को 2 से काट देंगे तो देखिए इसको हल करते हैं। आर ए बी 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा 60, साइन 60 को 0 से गुणा करने पर 0 हो जाएगा। 100 को 1 से गुणा करेंगे 100, 40 साइन 30 हमारे 1/2 होता है, 1 नीचे का 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 40 बचेगा। 100 और 40 140, 20 गुणा 4 करेंगे 80 हो जाएगा। 140 और 80, 140 और 80 होते हैं 220, ठीक है। तो हमारे पास में 5 आरबी, ये तो है प्लस का, माइनस 220 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास में ये जो आरबी है ये इधर हो जाएगा 220/5, मतलब ये भाग देने पर पूरी वैल्यू आएगी। कितनी आएगी आरबी की वैल्यू, ये हमारे पास में देखो 5 का भाग देंगे तो 520, ठीक है। फिर 2 बचेंगे, 0 उतार लेंगे, 20 हो जाएगा 520, तो 44 किलो न्यूटन हमारे पास में आरबी की वैल्यू आएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो हमारे पास में आर एच है, आरबी है। अब हमें आर एच और आरबी आ गया, हमें आर ए बी और आर ए निकालना है। तो पहले आर ए एच निकालेंगे। आर ए एच निकालने को आर ए बी निकालने के लिए हम ये आर बी का मान समीकरण इसमें रख देंगे 2 में, है ना। तो यहां पर लिखेंगे आर बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं। देखें आर ए बी प्लस 44 इक्वल टू 191.96, तो आर ए बी हमारे पास में बचेगा 191.96 माइनस 44, तो आर ए बी बराबर होगा हमारा, ये कैलकुलेटर से निकालता हूं, देखो मैं कितना निकलेगा 191.96 माइनस 44, ये होगा 147.96, 147.96 किलो न्यूटन। एक ये आ गया, ठीक है। ये उत्तर नहीं है अभी हमारा, उत्तर तो ये है एक, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आर ए निकालना है। आर ए निकालने के लिए हम परिणामी बल का जो सूत्र होता है अंडर रूट सिग्मा ए बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट सिग्मा ए बी स्क्वायर ए एच स्क्वायर ना, इन दोनों का वर्क करना है। मतलब हमारे पास में दोनों वैल्यूज है हमारे पास में, एक तो है हमारे पास में 147.96 का होल स्क्वायर प्लस 4.64 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो आर ए की वैल्यू निकल कर आएगी। तो इसको मैं सोल्व करता हूं, कैलकुलेटर से करूंगा, ऐसे तो काफी बड़ी वैल्यू है ये। 147.96 का स्क्वायर प्लस 4.64 का स्क्वायर, इन सबको जोड़ने पर हमारा काफी बड़ी वैल्यू है। अब इसका रूट निकालते हैं। रूट निकालने पर ये आएगा, एक मिनट, पॉइंट तो मिस्टेक हो गई, 147.96 का स्क्वायर प्लस 4.64 का स्क्वायर। अब मैं इसका रूट निकालता हूं, तो रूट निकालने पर होगी हमारे पास में ये वैल्यू 148.03, 148.03, ठीक है। बहुत छोटी वैल्यू है ये पॉइंट के बाद में, इसलिए हम इसको 140 भी मान सकते हैं किलो न्यूटन में, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सवाल में कोई दिक्कत आई तो मुझे बता सकते हो, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।